पर न्यूज इंडिया का मंच सजा है और कोशिश है उन तमाम विचारों को, उन तमाम भावनाओं को आपके साथ हम साझा करें जिससे आपको रूबरू होना चाहिए, जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो सनातन के पहलुओं से इतर व्यवस्थाओं की बात करेंगे और कुछ सनातन के पहलुओं की भी बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल, सनातन की भव्यता महाकुंभ प्रयागराज के घाट पर नजर आ रही है और ये भव्यता, ये दिव्यता इतनी ओजस्वी कि पाकिस्तान भी सर्च करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। प्रयागराज का दिव्य, भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025, जिसमें मैं सामने भी देख रहा हूं और आपने जहां ये अपना न्यूज इंडिया का आपने मंच लगाया है उसके पीछे भी देख रहा हूं, एकदम अलौकिक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पे और बहुत स्थान का सही चयन किया है। और यह महाकुंभ 2025 ऐसा है जिसको देश ही नहीं, दुनिया, पाकिस्तान ही नहीं, मैं कहूँ दुनिया का हर देश अगर इस समय कहीं नज़र लगा करके बैठा है तो वो प्रयागराज महाकुंभ 2025 संगम, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर दृष्टि लगा के बैठा है। और लगातार हम लोगों ने जो प्रयास सरकार के रूप में करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन यह सब दैवी शक्तियाँ सब सही तरीके से संपन्न करा रही। पहला स्नान हो चुका है और इस बार इनिशिएटिव लिया गया कि उसका नाम शाही स्नान ना होकर के अमृत स्नान होगा और साथ में राजयोग स्नान नाम रखा गया। साथ में पेशवाई नहीं होगी, नगर प्रवेश, छावनी प्रवेश होगा। ये विचार कैसे दिमाग में आया? ये सरकार का विषय नहीं है, ये हमारे पूज्य साधु संत अखाड़े सब तय करते हैं और जो पूज्य साधु संत और अखाड़े तय करते हैं सरकार उस निर्णय के साथ खड़ी होती है, उसका अनुसरण कराती है और पूज्य संतों ने बहुत सही निर्णय लिया है, उसका मैं स्वागत भी करता हूं और पूज्य संतों को प्रणाम इसलिए करता हूं कि यह नामकरण स्नानों का तो बहुत पहले होना चाहिए था। हमारे पूज्य संतों ने अब 2025 में किया है, इसके लिए इलाहाबाद का प्रयागराज आपने किया है। ये भी पूज्य संतों के आशीर्वाद का प्रताप है, क्योंकि प्रयागराज तो सदैव से प्रयाग था। इस धराधाम का पहला यज्ञ प्रयाग में हुआ, ये प्रयाग नाम ही पहले से था, इसलिए प्रयाग नामकरण हम लोग, हमारी सरकार को करने का सौभाग्य मिला है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये प्रयाग ही है, इसको बदला गया था, हम इसे असली रूप में लेकर आए। कई राजनेता हैं जो कह रहे हैं कि भले ही कितनी भी व्यवस्थाओं का दावा किया जाए लेकिन व्यवस्थाएं उस स्तर की नहीं हो पाई जिस स्तर की होनी चाहिए, श्रद्धालुओं को सड़कों पर रुकना पड़ा। देखिए, यही तो इस मेले की गरिमा है, महिमा है, इस मेले का यही आनंद है। लोग सड़क पर भी रुकते हैं, पंडालों में भी रुकते हैं, रैन बसेरों में भी रुकते हैं, शहर में भी रुकते हैं, मेला क्षेत्र में भी रुकते हैं। उस अलौकिक आनंद का जो विघ्न संतोषी लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं इस प्रकार से, जिनको दृष्टि दोष है इस प्रकार से देखते हैं, वह अपनी दृष्टि दोष को सुधारें। प्रयागराज का महाकुंभ, यहाँ आने वाले तीर्थयात्री, अभी मैं आ रहा था, यहाँ आने में चूँकि तीर्थयात्री बड़ी संख्या में मेला क्षेत्र में आ रहे हैं, अब हम लोग सरकार की जिम्मेदारी में होने के कारण से जब वाहन से बैठे बैठे आ रहे हैं, लोग पैदल आ रहे हैं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर से संकोच होता है। अब मैं फ़ोन करके कहने वाला ही था कि आज का कार्यक्रम मैं छोड़ दूं क्या और कहीं कर लूं, लेकिन चूँकि कार्यक्रम का समय निर्धारित था इसलिए मैं कार्यक्रम में आया हूं। लेकिन यह जो लोग भी इस रूप में देखते हैं, उनको दृष्टि दोष है, उनको मानसिक रोग है, उसका वह इलाज कराएं या तो आकर के यहाँ पे डुबकी लगावें, तो उनको तमाम प्रकार की जो विकृति है उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। कुछ राजनेता कहते हैं डुबकी वो लगा रहा है जो पापी है, जिसने पाप किया, संगम तट पर वो पहुंच रहा है जिसने पाप किया। ये आस्थाओं का अपमान है, ये भावनाओं का अनादर है और इस प्रकार की भावना रखने वाले, और जिनका आप नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं श्री अखिलेश यादव जी इस प्रकार का बयान दिए हैं। 2013 में जब वह मुख्यमंत्री थे, मैं विधायक था, यहाँ प्रयागराज का महाकुंभ संपन्न हुआ था। उस समय की अव्यवस्था अगर उन्हें याद नहीं है तो पीछे के वीडियो निकाल करके देख लें। दुर्घटनाओं से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना हमारे पूज्य संतों से लेकर के, कल्पवासियों से लेकर के तीर्थयात्रियों तक को करना पड़ा था।
लेकिन आज जब वो इस प्रकार की बातें करते हैं तो मुझे यही लगता है श्री अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसको भूल गए हैं। उस कुंभ मेले की व्यवस्था ही वो अपने चचा मोहम्मद आजम खां को दे दिए थे। बीजेपी के सत्तासीन होने के साथ और अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव आने के साथ में एक नारा हम सबके कानों तक गया। वो नारा था, एक हैं तो सेफ हैं। यहाँ पर एकता का प्रदर्शन हो रहा है और विश्व पटल पर हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? ये एकता का भी है, समरसता का भी है, और भारत और की जो एक तरह से जाति अनेक हैं, प्रदेश अनेक हैं, भाषा अनेक है, लेकिन जाके गंगा यमुना सरस्वती के संगम में सब एक है। यहाँ जिसको देखना आकर के देखे। इस कुंभ में जो डुबकी लगा रहे हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सब आकर के गंगा यमुना सरस्वती के संगम में एकदम सब कुछ धुल करके आ जाते हैं और आनंद पूर्वक फिर अपने घरों को वापस जाते हैं। तो इस प्रकार का विकार मैंने कहा जिनके मन में है वह भी आकर के डुबकी लगाएं, यही उनके लिए अच्छा है। वो भी आकर के संगम के तट पर डुबकी लगाएं, ये उनके लिए अच्छा है, ये आपने कहा। सनातन की ध्वजा विश्व पटल पर प्रखरता और मुखरता के साथ लहरा रही है, लेकिन इस सनातन की पताका को लेकर के कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब हम कुंभ की धरा पर आते हैं तो उनको एंट्री नहीं है जिनका रोजगार यहाँ से पहले चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर धर्मावलंबियों की तरफ से बहुत मुखरता से एक शब्द का वाचन किया गया कि जो विधर्मी है वो यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए, जो गलत भाव रखता है, जैसे अब ये कुंभ मेला क्षेत्र है, यहाँ चाहे कल्पवासी हों, चाहे हमारे पूज्य संत हों, चाहे तीर्थयात्री हों, सबके मन में ये रहता है कि जो सामान हमें खाने पीने को मिले वो शुद्ध मिले। बीच के खंड में कुछ ऐसे तमाम सोशल मीडिया पे भी वीडियो आए जिसमें कुछ ऐसी गंदगी करते हुए जो लोगों के भोजन हो, जलपान हो, फल हो, जूस हो, उसमें इस प्रकार के विषय आए थे, दिखाई भी दिए थे, जो नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रख कर के सरकार ने कोई इसके लिए निर्देश नहीं जारी किया है, लेकिन जिन लोगों को स्वच्छता से, पवित्रता से कोई सामान बेचना है, किसी को रोक नहीं है, लेकिन कोई अगर पवित्रता को खंडित करने का काम करेगा, किसी के व्रत को भंग करने का काम करेगा, तो ऐसे लोग अपने आप ही लेकिन मानना है कि जो कुंभ क्षेत्र में आना चाहते हैं, यहाँ के लोग किस भावना से आ रहे हैं, अगर उनकी भावनाओं का ध्यान को धारण करने वाले कुछ ऐसे चेहरों में से आपका नाम भी आता है। ऐसे में सनातन बोर्ड को लेकर के सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है? क्योंकि बहुत ही मुखरता के साथ में हर बार इसी बात का जिक्र होता है कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, गठन तो उसका भी होना चाहिए। अलग अलग पूज्य संतगण अपना अलग अलग प्रकार से मांग रखते हैं, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ 2025 इस बात का उदाहरण है कि अब यहाँ कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम नहीं कर सकता। काशी आप जाइए, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके तैयार हो गया है। अब किसी को यह इस प्रकार का विचार कहीं नहीं रह गया है कि अगर हमारा कोई स्थान है तो उसको कोई हमारे स्थान पे जाने से रोकेगा। अयोध्या में 500 वर्षों का विवाद, मुकदमा, संघर्ष, बलिदान सब होने के बाद रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार है। माँ विंध्यवासिनी का धाम बहुत दिव्य तरीके से बन करके तैयार है। आप चित्रकूट धाम चले जाइए, जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल है वक्फ बोर्ड सब अलग अलग स्थान। वक्फ बोर्ड को लेकर के अभी जेपीसी के सामने वो विचारार्थ है। ऐसे वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है जो भू माफिया का काम करे। वक्फ बोर्ड के जो तमाम कर्ता धर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि कुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसमें वक्फ की जो जमीन है उस पर यह आयोजन हो रहा है। ये केवल प्रचार पाने का तरीका है। जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से प्रयागराज का कुंभ हो रहा है। कुंभ की धरा पर हम मौजूद हैं और सियासत को अगर इसमें ऐड ऑन कर दें तो क्या ये 27 की तैयारी है? ये बहुत भारी है, 27 की तैयारी है। नहीं, ये लोग जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे चुनाव आए, बहुत सारे चुनाव गए, लेकिन कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, वो अपने अपने समय पर होता है। जो सरकार होती है अगर वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो अब इस व्यवस्था में जैसा ध्यान देना चाहिए नहीं ध्यान देती है।
हमारी सरकार का ये मानना है कि अगर कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, कोई मेला हो रहा है, तो डबल इंजन सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का खजाना और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का खजाना, कुंभ मेले में कोई कमी नहीं होने देंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। इस बार कुंभ की, महाकुंभ की जो दिव्यता है, भव्यता है, वो विश्व पटल पर छायांकित हो रही है और इस विश्व पटल पर छायांकित होने के पीछे छवि के एआई और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे आइडिया आया कि टेक्नोलॉजी के साथ उसको ऐड ऑन करना चाहिए, मर्ज करना चाहिए, और ये मर्जर वाकई काम कर रहा है? देखिए, आज तकनीकी का युग है। एक तकनीक का सदुपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चूंकि तकनीक का सदुपयोग किया जाए इसकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन मिला था, उसके कारण से इस कुंभ को इस बार डिजिटल कुंभ भी कहा गया है। जैसे हम स्वच्छता का कुंभ कहते हैं, सुरक्षा का कुंभ कहते हैं, अविरलता और निर्मलता का कुंभ कहते हैं, नेत्र कुंभ कहते हैं, ज्योतिषियों का महाकुंभ यहाँ पर लगने जा रहा है, ज्ञान का महाकुंभ लगने जा रहा है, उसी प्रकार से इसे डिजिटल कुंभ भी कहा गया है। तो डिजिटल कुंभ कहने के पीछे का उद्देश्य यही था कि तकनीक का पूरा उपयोग करें। आज देश के कोने, किसी कोने में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में व्यक्ति हो, प्रयागराज का आपके साथ हम बात कर रहे हैं तो कोई देखना चाहेगा दुनिया के किसी देश में बैठ करके तो देख सकता है। तो इसीलिए तकनीकी का इस्तेमाल करके डिजिटल प्लेटफार्म पर भी वह सब कुछ उपलब्ध हो जाए कि प्रयागराज महाकुंभ में क्या क्या है। और हमें खुशी है कि अभी तक 2 स्नान पर्व हुए हैं और 2 स्नान पर्व में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और अभी लगातार आ रहे हैं। अभी मैं आ रहा था, मैं बताया, मुझे संकोच लग रहा था क्योंकि मैं इसी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। यहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में पूज्य संतों की सेवा किया हूँ, तीर्थयात्रियों की सेवा किया हूँ। मैं गाड़ी में बैठे बैठे आ रहा था, बहुत लोग पैदल आ रहे थे, तो मुझे एक संकोच भी मन में हो रहा था क्योंकि यहाँ आना भी था और भीड़ भी रोड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं, केवल मिर्जापुर की तरफ से आ रहे हैं या कोई चित्रकूट की तरफ से आ रहे हैं। देशों से भी हाँ, देश और दुनिया के। मैं अभी एयरपोर्ट पे आया, देखा करीब 10 चार्टर्ड विमान खड़े थे। अब मैंने पूछा नहीं किन के हैं, लेकिन चार्टर्ड विमान यहाँ उतर रहा है तो डुबकी लगाने के लिए लोग आए हैं, इसलिए उतरा है। बिल्कुल। देखिए, हम सनातनियों की बात कर रहे हैं, सनातन भावना की बात कर रहे हैं, वो भावना जो किसी की भी चेतना का संवर्धन कर सकती है, उस चेतना को सिंचित कर सकती है। लेकिन ऐसा कौन सा कह सकते हैं कि तिलिस्म है या कोई ऐसी बाधा है जो विपक्षी पार्टियों के राजनेताओं के जहन से जो है वो कटती नहीं, टूटती नहीं। वो कह रहे हैं कि माँ गंगा बुलाएगी तो जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं हरिद्वार चले जाते हैं गंगा में स्नान करने, यहाँ नहीं आ रहे हैं। व्यवस्थाओं से डर गए हैं क्या? गंगा मैया से ही प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दें। अगर वहाँ यहाँ का दृश्य, इतना अलौकिक दृश्य देखने की उनकी सामर्थ्य नहीं है तो वह विदेश यात्रा में चले जाएं। दुनिया से लोग भारत आ रहे हैं और अखिलेश जी जैसे दृष्टिदोष जिनको है वो विदेश चले जाएं, यही उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ वो देख नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई तीर्थयात्री, यहाँ जितने लोग हैं, कोई आप एक सवाल करें लोगों से, इतने बड़े समागम में जितनी व्यवस्था की जा सकती है, मैं भी इसी प्रयागराज का हूँ, जैसा दृश्य आज आप देख रहे हैं प्रयागराज कुंभ का, इसके पहले कभी देखा था क्या? आज ये जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल का कारण यह है कि हमने ईमानदारी के साथ अपने पूज्य संतों की, तीर्थयात्रियों की सेवा की तैयारी की है। चाहे आकाश मार्ग से आए तो आज एयरपोर्ट ऐसा है कि आप वहाँ 10 खड़े हैं, अगर 10 और आ जाएं चार्टेड और जो रेगुलर विमान आ रहे हैं वो आते रहे तो कोई समस्या नहीं है। रेल मार्ग चारों तरफ व्यवस्थित किया गया है, सड़क मार्ग सारा हमारा ठीक है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, लोग खुश हैं, हमें इसी में सुख है। लेकिन कई धर्मावलंबियों से जब हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर धर्माटन से ज़्यादा पर्यटन की तरफ जो है सरकार का जो विचार है शायद उस तरफ जा रहा है और वो शायद आगे के लिए अच्छा ना हो। अभी मौजूदा समय में अच्छा नजर आ रहा है, बुरा बुरा नजर आ रहा है। धर्माटन और पर्यटन में कोई अंतर नहीं है। ये पर्यटन का शब्द इसलिए सृजित है क्योंकि पर्यटन शब्द के आधार पर, हम पर्यटन के आधार पर उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन करना चाहते हैं। और आज मैं जब अभी आ रहा था, देख रहा था, इतने स्टीमर चल रहे हैं, इतने नाविक हमारे नाव चला रहे हैं, इतने घाटों पे दुकानें लगी हुई हैं, सबको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कितने जो ट्रेवल्स वाले हैं उनको कितना काम मिल गया है। कोई ऐसा व्यक्ति आज नहीं है कि खाली हो।
अभी इतना मेला का विस्तार किया गया, अभी हमारे बहुत सारे शिविरों में कुछ व्यवस्थाएं कम रह गई थी, उसको हम लोग 14 जनवरी का स्नान कराने के बाद लगातार कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज का जो महाकुंभ है, इसका मुख्य स्नान पर्व लोग मौनी अमावस्या को मानते हैं। यद्यपि ये महाकुंभ का मेला 13 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाला है, लेकिन अभी मौनी अमावस्या को लेकर के पूरे देश में मेरे पास भी व्यक्तिगत तमाम सारे संपर्क संबंध हैं। हजारों लोग फोन कर चुके होंगे कि कुंभ आना चाहते हैं। हमने कहा आइए, आप 1000 लेकर के आइए, 10,000 लेकर आइए, लोगों को यहाँ स्नान भी करिए, यहाँ प्रसाद भी ग्रहण करिए और पुण्य लाभ लेकर के आप जिस मार्ग से आना चाहें आए, रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से, सड़क मार्ग से आप आइए, स्वागत है। और प्रयागराज की जनता ने भी अतिथि देवो भव की भावना को अपनाया है। कोई आ रहा है तो उसकी जितनी सामर्थ्य है प्रयागवासियों की, वो सेवा भी कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो अभी करें, ऐसी अपील कर रहा हूं। महाकुंभ एक ऐसे समय पर आयोजित हो रहा है जब 2 राज्यों के अंदर चुनाव भी हो रहे हैं। दिल्ली में सियासत हाई है और पूरा अमला लगा हुआ है, आपका भी और विपक्ष का भी, और दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सनातनियों को आकर्षित किया जाए। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो है घोषणा कर दी है कि उनको पैसे दिए जाएंगे, जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं वो होगा। और यहाँ पर महाकुंभ हो रहा है। एक लाइन में इसका उत्तर यही है कि चुनावी हिंदू कौन है, वास्तविक हिंदू कौन है, या जनता अब जानती। महाकुंभ का कितना प्रभाव पड़ेगा? महाकुंभ का प्रभाव हम चुनाव में डालने के लिए नहीं महाकुंभ का आयोजन करा रहे हैं, लेकिन यह बात मैं जरूर संगम के तट से कह सकता हूं कि जैसे हरियाणा में हमारी सरकार बनी, जैसे महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी, वैसे दिल्ली में बहुत बड़े बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो दिल्ली में बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, ये आप दावा कर रहे हैं। लेकिन इन दावों से इतर जो है लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो एक नारा दिया गया था 400 पार, पर कहा गया कि सनातन के आसपास उसको केंद्रित कर दिया गया, इसलिए शायद जो है वो चीज, वो आंकड़ा नहीं अचीव कर पाए। देखिए, भारतीय संस्कृति समुद्र है, जिस समुद्र की गहराई ये तुच्छ मानसिकता के लोग नहीं नाप सकते, और जो लोग इसको नापने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत जल्दी ही मतलब देखेंगे कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। लोकसभा 2024 का चुनाव निश्चित तौर से हमारी सीटें कुछ कम हो गई हैं, लेकिन जो 2014 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 में कुछ जीत लिए, लेकिन इसके बाद भी तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। किस बात की उनको खुशी है? हमारी सरकार नहीं हटा पाए। अब बार यूपी में भी भाजपा सरकार बनेगी, ये भी मैं आपको यहाँ पर कह सकता हूँ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक जी आपसे कुछ सवाल करेंगे, उनके जहन में भी कुछ सवाल हैं जो लगातार उथल पुथल मचा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं, एक जिज्ञासा है केशव जी। जो हमारे धर्माचार्य, कई जगहों पर ये पढ़ा हमने कि 144 साल बाद ये योग बना है, और जो अगला इस प्रकार का योग बनेगा वो संभवतः 22वीं सदी में बनेगा, आज से 100-150 साल बाद। तब हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वहां पर उस समय उस कुंभ को देख पाएगा। आज जब हम 144 साल पीछे जाने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं कि कुंभ तब कैसा हुआ था, तो हमारे पास कोई साहित्य या कुछ भी सुलभ नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रयास किया जा रहा महाकुंभ का, क्या करवाया जा रहा है, क्या हम इसको इस तरह से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं डिजिटली कि जब 144 साल बाद दोबारा इस तरह का कुंभ पड़े और कोई रिविजिट करना चाहे कि 2025 में क्या हुआ था प्रयागराज में, तो कुछ इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं क्या? नहीं, निश्चित तौर से कर रहे हैं। 2025 का महाकुंभ पूरा डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा। ये तो अद्भुत संयोग है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ 2025 आया है। 144 साल पहले इसमें से जितने लोग बैठे हैं कोई नहीं रहा होगा, और 144 साल बाद भी इसमें शायद कोई रहेगा नहीं, इसलिए इस अवसर को कौन गंवाना चाहेगा? श्री अखिलेश यादव जी जैसे लोग गंवाना चाहेंगे तो अब हम उनको क्या करें? और भी मैं ये जो उन्होंने बात करी सनातन की और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम ये बार बार इस तरह करते हैं क्योंकि सनातन को जातिवाद में बांट करके कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से ये सब कुछ चला आ रहा है।
तो ये जो कुंभ का है, सरकार को भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना चाहिए, राजनीतिक दल हैं आप, और संतों को भी ये करना चाहिए कि ये जो हमारे सनातन धर्म में एक तरह का बिखराव या बंटवारा है, इसको किस तरह से दूर करें, कोई संदेश यहाँ से निकले ऐसा, और राजनीतिक तौर पर भी आप प्रयास करें। नहीं, मैं संगम के तट से यही कह सकता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले नारा क्या दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। अभी नारा क्या दिया है, एक है तो सेफ है। और कुंभ से अच्छा स्थान वो हो नहीं सकता। हम राजनीति में जब जाते हैं चुनाव के लिए, वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो वोट मांगते समय या चुनाव के परिणाम आने के बाद ये पता चलता है कि किसने हमें वोट दिया था, किसने हमें वोट नहीं दिया था। लेकिन हमें याद है मेरे प्रधानमंत्री जी ने 2017 में जब हम यूपी चुनाव जीते थे, उन्होंने कहा था कि हमें उनका भी विकास करना है जिन्होंने हमें वोट दिया है, और हमें उनका भी विकास करना है जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। यह कहने का साहस किसमें हो सकता है? तो हम देश की एकता को प्राथमिकता देते हैं। भारतीय संस्कृति मतलब यह सनातन संस्कृति का कोई मतलब बहुत सारे लोग आए और चले गए और मिट गए, लेकिन यह संस्कृति कभी न मिटी है न कभी मिटेगी। तो फिर एक अंतिम सवाल मैं और कर लूं, अब जब बात चूंकि चल ही रही है, सवाल केशव जी ये है कि लेकिन जो हम एकजुटता की बात करते हैं, इसके सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि तोड़ा जाए, बिखेरा जाए। हम पढ़ रहे थे जो हमारे 13 अखाड़े हैं, उसमें से एक अखाड़ा ऐसा भी है जो गुरु नानक देव जी की वाणी से प्रभावित है, जिसको गुरु गोविंद सिंह के सहयोगी ने जिसको स्थापित किया था। आज कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो सिख पंथ के लोगों को हिंदू धर्म से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं, संत समाज से आपकी क्या अपेक्षा है और सरकार के तौर पर? देखिए, पूज्य संत हमारे परम विद्वान हैं, मार्गदर्शक हैं। राजतंत्र जब हुआ करता था तो हमारे पूज्य संतों का मार्गदर्शन हुआ करता था। आज लोकतंत्र है, लेकिन शासन व्यवस्था आज भी है। तो पूज्य संत बहुत विद्वान संत लोग हैं, और वह मैं जानता हूं, चूंकि मैं विश्व हिंदू परिषद में लंबे समय तक काम किया हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया हूं। मैं तो कई केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होती थी, धर्म संसद होती थी। बाहर से मन में ये होता था कि ये पूज्य महाराज जी हैं, ये तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लेकिन जब उनके विचार मंच से सुनते थे तो लगता था कि ये तो पूरी तरह से समुद्र हैं। इनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है वो भारत की भलाई के लिए दिया जा रहा है, भारत की एकता के लिए दिया जा रहा है, भारत को संगठित करने के लिए दिया जा रहा है, भारत की सुरक्षा अभेद बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो मैं पूज्य संतों से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तो जो भी आदेश होगा हमको भी देंगे। लेकिन सबसे यही अपील है, हम सबको एकजुट रहना चाहिए। हमें विकसित भारत के लिए संकल्प जो लिया गया है 2047 तक, उसे सफल बनाने में अपना अपना योगदान, किसी का होगा मतलब हनुमान जी की तरह होगा, लेकिन किसी का गिलहरी की तरह होगा, लेकिन योगदान सबका होना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत कोई व्यक्ति के लिए नहीं बनेगा, पूरे राष्ट्र के लिए बनेगा। तो जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं उनका भविष्य अंधकारमय है, ये आप विश्वास रखें। और जो ऐसी भावना रखते हैं कि भारत का विकास हो, भारत संगठित हो, भारत आगे बढ़े, तो आप ये भरोसा रखें कि यही विचार आगे बढ़ेगा, यही विचार शक्तिशाली होगा। इसी विचार को देश का समर्थन मिलेगा, समाज का समर्थन मिलेगा। जातिवाद की राजनीति करने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले, क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, इनका भविष्य राजनीति में आने वाले समय में आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे ना कि कोई दल आए, उभरे बड़ी तेजी से और फिर विलुप्त हो गए। तो यह विलुप्त होने वाले दलों का काम है, जो आने वाले समय में यही जनता, देश की जनता ये काम कर देगी, प्रदेश की जनता कर देगी। कहीं इशारा कांग्रेस की तरफ तो नहीं है? क्योंकि अभी नई नई परिभाषा वो सनातन की बता रहे हैं। देखिए, वह परिभाषा आपको मैं अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के पूज्य महाराज जी लोग भी बैठे हैं, आप सब यहाँ तीर्थ, यहाँ संगम क्षेत्र में आने वाले तमाम तीर्थयात्री भी हैं। आप याद कर लीजिए 2014 से पहले अगर किसी ने श्री राहुल गांधी जी को किसी मंदिर में शीश झुकाते हुए देखा हो, कभी उनकी जनेऊ देखी हो, कभी उनको डुबकी लगाते देखा हो, चाहे कभी कोई देखा हो तो बता दो। मैं जानता हूं ये भाजपा का डर है कि उनको गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए बुला रहा है। मतलब अखिलेश यादव जी कभी आते नहीं यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब उनकी मजबूरी है, वो दिखा रहे हैं कि हमारी द्वार में डुबकी लगा। अरे भैया ठीक है, आपको भाजपा का डर ये है दूध में कोई नींबू डालने का काम करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूध में चीनी डालिए, मिठास पैदा हो। यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ कोई वोट नहीं किसी से कोई मांग रहा है, लेकिन हम सबको मिलकर के इस इतने बड़े
अनुष्ठान को कहिए, इतने बड़े आयोजन को कहिए, इतने बड़े समागम को कहिए, ये सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में यह महाकुंभ 2025 हो रहा है और जिसके हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का कोई दूसरा नहीं हो सकता। सब लोग आए, मैं सबसे निवेदन करता हूं, सभी दल के नेताओं से निवेदन करता हूं, सब कुछ भूल जाओ, एकजुट हो जाओ। यहाँ जैसे गंगा यमुना दिखाई देती हैं माता जी की, दोनों संगम एक साथ मिल जाती हैं, आदर्श रूप से माता सरस्वती जी हैं, वैसे आवे, यहाँ डुबकी लगावे। राजनीति करना होगा, चुनाव लड़ना होगा, लड़ लेंगे, आपको हरा देंगे, चिंता मत करना जो विरोधी होंगे। लेकिन यहाँ संगम में हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम संगम को में सब आवे, अपने आप आवे, केवल हमारे बुलाने से ना आवे। जो आएंगे उनका स्वागत है, सम्मान है, किसी का विरोध नहीं है। लेकिन कुंभ के नाम पे कोई राजनीति करता है, कुंभ के नाम पे कोई ऐसी टिप्पणी करता है जो किसी भी मतलब यहाँ आने वाले आस्थावान कुंभ यात्री को, पूज्य संतों को चोट पहुंचाती है, तो वो चीज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह जरूर मैं इस मंच से कहना चाहता हूं। संगम का निमंत्रण आपने दे दिया है, संगम तो आएंगे, संभल जाएं कि ना जाएं? नहीं, संभल भी जाए। संभल भी एक बहुत पवित्र स्थान है, वहाँ कल्कि भगवान का अवतार होने वाला हमारे शास्त्रों के अनुसार, वहाँ भी जाएं, शायद कुछ दोष उनके वहाँ से भी मिट जाए और कुछ दर्शन भी हो जाएं, क्योंकि अभी तो कार्यक्रम चल रहा है खुदाई माननीय का भी, सर्वोच्च सर्वेक्षण न्यायालय का के भी। आदेश के अधीन है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो सच्चाई है कोई सामने आने से बहुत देर तक रोक नहीं सकता है। अयोध्या में भी बहुत व्यवधान डालने की कोशिश की गई, लेकिन व्यवधान डालने वाले विफल हो गए और रामलला का भव्य मंदिर बन करके रामलला के जन्म स्थान पर तैयार हो गया। और हम लोगों ने अपनी आंखों से वह दृश्य देख लिया। हमारे पुरखे लड़ाई लड़े थे, 500 साल पहले हम लोग नहीं थे, हो सकता कोई और रूप में जन्म रहे हो, लेकिन हम में से किसी को यह अभी इतना हम लोग ज्ञानी नहीं है कि हम अपना पिछला जन्म में कहाँ थे, क्या थे, देख पाएँ। लेकिन 500 साल पहले जो हमारे पुरखे रहे होंगे वह लड़ाई लड़े हैं, उसका इतिहास के पन्नों में उदाहरण मिलता है। और आज वही स्थान पर भव्य रामलला का मंदिर बनकर के तैयार है। ये भी पूज्य संतों का आशीर्वाद है, राम भक्तों का आशीर्वाद है, राष्ट्र भक्तों का आशीर्वाद है। और राम मंदिर तो राष्ट्र मंदिर है, वह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का गौरव है। तो ऐसे मामले में मैं समझता हूँ कि इतना ही कहूँगा कि आने वाला इतिहास जो अच्छा बोलेंगे वह भी दर्ज रहेगा, जैसा विवेक जी ने अभी कहा, और जो गलत बोलेंगे वह भी उस इतिहास के पन्ने में जरूर दर्ज रहेगा। लोग देखेंगे कि जो महाकुंभ को लेकर के अच्छी बात कर सकते थे नहीं किए, और वह आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। इसलिए वही बोले जो लोग सुन करके लोग महसूस करें कि हमारे पुरखे राजनीति भले अलग अलग दल के रूप में करते थे लोकतंत्र के कारण, लेकिन संस्कृति को लेकर, भारत की संस्कृति को लेकर के, गंगा यमुना सरस्वती जी को लेकर के, तीर्थस्थलों को लेकर के सब एक थे। इस प्रकार का संदेश इस महाकुंभ के माध्यम से जाए, ऐसी हम अपील करेंगे। आपका धन्यवाद। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि तमाम देशवासी इस समय आपको सुन रहे हैं, वर्शिप एक्ट को लेकर के सुनवाई चल रही है, उस पर केशव प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत टिप्पणी या यूं कहिए हृदय विचार क्या है, हृदय उद्गार क्या है, वो रहना चाहिए, वो जाना चाहिए? देखिए, सरकार डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिएगा, आपका मन की बात क्या है? सरकार के नाते तो देखिए, मैं सरकार की जिम्मेदारी में बैठा हूं, तो कोई देश की किसी भी अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र होता है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि विवादों में पड़े बगैर बहुत सारे रास्ते हैं विवादों को खत्म करने के। और अभी हम लोगों का सबका ध्यान कहाँ है? महाकुंभ 2025 में। और पूज्य संत यहाँ जब यहाँ महाकुंभ होता है तो पूज्य संतगण बैठते हैं, विचार करते हैं, फिर जो दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से हम लोग अगला कदम उठाएंगे। टैगलाइन है महाकुंभ की, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा, और आपके पुण्य फलें महाकुंभ चलें। तो आखिरी में जो कुंभ पहुंचे नहीं हैं उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं आप, और आयोजन भी आपके प्रदेश का है, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं उनसे क्या? हमारे आप सबके चैनल के माध्यम से हमारे पूज्य संतगण, आचार्यगण लगातार बता रहे हैं कि जो आ जा रहे हैं उनके लिए क्या है, जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्या है, जो जिनके परिवार से भी कोई नहीं आया है उनके लिए क्या है, कि उनके लिए बताया है कोई निकटस्थ नदियों में जा कर के वहाँ स्नान कर लें, जो संगम में आ सकते हैं यहाँ कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ यह सारी बातें
हमारे पूज्य संत ही बतावें तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो अभी नहीं आए हैं उनके लिए अभी 25 फरवरी तक का समय है। आज तो मैं 18 जनवरी को बैठा हूँ। जो नहीं आया है वो एक दूसरे को सुन करके, जान करके लगातार चलो प्रयाग की ओर है। ये इशारा रावण जी और अखिलेश जी की तरफ तो नहीं है? राहुल जी को भी निमंत्रण दे रहे हो आप कि प्रयागराज इधर तो आते हैं आप, लेकिन इधर भी थोड़ा घूम जाओ, गाड़ी घुमा लो। उनके पुरखों का नारा यहाँ पे गड़ा हुआ है, ऐसा लोग बताते हैं। आवे, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे आप। उप मुख्यमंत्री का दायित्व है इनके पास और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, सनातन को धारण करते हैं। और जब महाकुंभ के मंच का जिक्र हो रहा है, धर्म के महापर्व का जिक्र हो रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं। बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के उस पार लगातार महाकुंभ महापर्व पर संगम तट पर समागम जारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा।